बिलाल अजहर कियानी साहब, आप लोग बड़े खुश हैं। नहीं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्स्टली हालात आप लोग के भी इतने अच्छे नहीं हैं अंदर से। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी पीटीआई के बुरे हैं तो आपके भी अच्छे नहीं हैं। सब खैर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, एक तो मैं नियाज़ी साहब के कैंडर को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने बात स्पिन नहीं की, तो मैं तो बल्कि चाह रहा था कि कोई बात करें अक्सर कि कोई दफा करने की जिसकी हम तरदीद कर सकें, मगर उन्होंने सारा एतराफ़ खुद किए तो पहली बात तो ये है। देखिए, दूसरी बात ये है कि मुझे तो कल शाम के टॉक शोज़ भी याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं कल शाम इसी मौजू के ऊपर हमने बहुत बहस की। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। क्या क्या बातें सुनी है, कल शाम की बात है जी। मुझे तो कल शाम मैंने कोई 3 तो टॉक शोज चूड़ियां पहन ले, फिर सियासत छोड़ दे, क्या क्या दावे थे, ओवर आवर डेड बॉडीज, और वो बात 12 घंटे नहीं ठहरी। हमारे शोज 8-9 बजे शाम को खत्म है, सुबह 7:30 बजे तक वो झाग बैठ चुकी थी। बात ये छोटी ईद से पहले आपको याद है दावे किए, एनओसी तो आप लोगों ने कैंसिल नहीं वो मैं उस पे आता हूँ, मैं उस पे बिल्कुल आता हूँ। तो हम तो उस वक्त भी एनओसी का जिक्र कर रहे थे ना, वही दलील दे रहे थे। उस टाइम पे तो कहा था जी ये है इसकी नीयत, छोड़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, जलसा होके रहेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, और मैं उस पे भी आता हूँ। मगर पहली बात ये है, कम से कम चार्ज तो है ना उनके लोग। जी आपकी तरफ से तो जलसे जुलूस 1 अक्टूबर का हुआ, उसके बाद फिर सब कुछ मुझे जरा गुजारिश तो करनी दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले छोटी ईद से पहले बड़ा ऐलान हुआ कि छोटी ईद के बाद आप देखिएगा जब में गफीर होगा मुल्क के कोने कोने में। छोटी ईद आई गुजर गई, बड़ी ईद से पहले फिर ऐलान हुआ, आप देखिएगा बड़ी ईद के बाद इस मुल्क में चलने पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़ी ईद आई गुजर गई, वो सुकड़ के एक दरी की सूरत में भूख हड़ताल कैंप जो आपने पार्लियामेंट के बाहर देखा था ना, वो सुकड़ के वो बन की जहाँ पे 2 या 3 लोग शायद एक वक्त में बैठे होते थे, और वो भूख हड़ताल का डाइट प्लान ज़्यादा था। लंच के बाद उसका आगाज़ होता था, डिनर से पहले उसका अख्ताम हो जाता था। तो देखिए, इनके जलसों की यही हैसियत है। आपने खुद गिनवाया, आज अलीमा खान साहिबा का बयान आप देख लीजिए, वो अलहदा तनकीद। अली अमीन गंडापुर साहब के अलहदा बयान आज चल रहे हैं, वो खड़े हुए लोगों को 5-5 हज़ार रुपये भी बांट रहे हैं जलसे पे जाने के लिए। इसके अलावा आपने अचकजई साहब का अलहदा सुन लिया कि इनके जो तहरीक है उसका सदर हमने उसको बनाया। पहले मरले पे हमने भी तहरीकें चलाई हुई हैं, सारी जमातों के साथ लेके चलाई हुई हैं जी। तो पहले मरले के ऊपर ही इनके अब सदर जो है वो नाराज़ होकर बैठ गए कि आपने मुझे बताया नहीं, सुबह 7:30 बजे जाके ऐलान कर लिया। हकीकत ये है कि इनके पास कोई ना ही ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे इस जमात में जितने मुंह हैं उतनी बातें। अब मेरे भाई ने बात की कि ये लीडरशिप को खुद करना चाहिए था। लीडरशिप कौन है आप मुझे बताइए, अभी पीटीआई की लीडरशिप कौन है बाहर? और ये ग्रुप्स भी नहीं पता चलता कि कितने ग्रुप्स हैं। और देखिए, बात यह है कि मगर मैं आपको एक बात बताऊं, कल यहाँ से अगर इमरान खान जेल में है तो आपकी तरफ से नवाज शरीफ भी खैर हाजिर है मुस्तकिल। नहीं, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल हाजिर है जी। और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अपनी दोनों हुकूमतों की, नहीं आपको मैं मिसाल देता हूँ। अभी देखिए, अवाम को 14 रुपए फी यूनिट की बिजली के रिलीफ का जो ऐलान किया है नवाज शरीफ साहब ने, which became so controversial, we have to go to सईद गनी साहब। जी एंड वो देखिए मामला सेटल भी हो गया, उसमें देयर इज नो कंट्रोवर्सी। अवाम को बिजली के बिलों के अंदर 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया गया है, और एक ऐसी मिसाल कायम की गई है जो दूसरे सूबे अगर चाहें तो अपने वसाइल में से वो चाहें तो अपने वसाइल में से वो फैसला कर सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जहाँ पे अवाम के इशूज़ की बात है, वहाँ पे अपनी दोनों हुकूमतें, चाहे वो वफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे वो सूबे पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहबा की हुकूमत हो, दोनों की परफॉर्मेंस का जायज़ा भी लेते हैं, दोनों को अवाम के रिलीफ के इकदाम उठाने के लिए हदायत भी देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे और एक और बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बात इन सारी खबरों में दबी है, वो कल इमरान खान साहब ने जो एतराफ़ किया है कोर्ट में रिपोर्टर्स के सामने कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस जो था, जिसमें कैबिनेट में जो उन्होंने अप्रूवल दिया था, जिससे मलिक रियाज के जो सेटलमेंट के पैसे, जो आवाम के पैसे थे, वो मलिक रियाज की जेब में वापस डाले गए थे, वो इमरान खान ने कैबिनेट से अप्रूव करवाए थे। वो इमरान खान साहब ने कल कोर्ट में कहा कि उन्होंने मलिक रियाज साहब के कहने पर ही करवाए थे। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो इनकी और सारी खबरों में दब गई है, मगर ये भी बहुत बड़ा इतराफ है। कल हम इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, हमने इस पे बात की, आज आपने इसको दोबारा से हाईलाइट कर दिया। इस पे उमर साहब से बिल्कुल सवाल करेंगे, बट आप जवाब कंप्लीट कीजिए, देन आई विल गो टू सईद गनी साहब। जी, तो देखिए, बात ये है कि जमात आपकी, इनकी हालत आपके सामने है। खान साहब की अपनी हालत ये है कि कहते हैं कभी कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर कहता है अब आप न्यूट्रल हो जाएं, फिर कहते हैं फ़ौज मुज़ाकरात के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दे। तो खान साहब अब बैसाखियों की तलाश में, और उनको अब शायद फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी बयानात, ना कोई पूछ रहा है ना आपसे रिलेटेड मामला, मगर फैज़ हमीद साहब के ऊपर भी उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए। ओपन कोर्ट ट्रायल किया जी, हालांकि आपसे पूछा किसने, आपका काम क्या है, और वो कह रहे हैं नहीं, फैज़ हमीद साहब को इसलिए पकड़ा गया है ताकि मुझे पकड़ा जाए, या तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है,
या तो उनको किसी हकीकत का पता है जो कि उनको पता है कि कल अब यहाँ होने लगी है, इसलिए वो उस पर उसी तरह खेलना चाह रहे हैं जिस तरह पहले साइफर पे खेले थे अपने बकौल खुद। तो देखिए ये बिल्कुल एक तितर बितर मामला है। जहां तक इनके जलसे की बात है जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंतज़ामिया ने बिल्कुल कल सिक्योरिटी की बिना पर एक मनसूख की थी। हाँ। और अब आज शायद इनको एक नई डेट भी दे दी गई है, मगर उस टाइम जब हमने ये बात की थी तो उन्होंने कहा था जी जलसा हो कर रहेगा, आप बदनीयती भी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए आज इसको आप ये बहाना ना बनाएं। 8 सितंबर को ये आपको जलसा करके दिखाएंगे। नहीं मैं तो चाहता हूं, मैं फरीदा साहिबा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अवाम द कंट्री हैज बिगर इश्यूज देन इमरान खान एंड देयर जलसास। मैं एज अ सियासी आईने जमहूरी सियासी मेरी अच्छा इस पे मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं बतौर सियासी वर्कर खुद चाहता हूं ये अपना शौक पूरा करें, बिला वजह की खबर बन जाती है। और दूसरी बात यह कि दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा, जिस तरह अभी तक दावे होते रहे वो भी सामने आ जाएंगे। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको कि जब आप कहते हैं ना कि आपका आईनी हक है पुरअमन एहतजाज करना, अल्लाह ताला पाकिस्तान को पीटीआई के पुरअमन एहतजाजों से बचाए। हमने पिछले 10 साल में बहुत सारे पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान ने भुगत लिए, उसके नुकसानात भी हुए, 9 मई भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें भी लटकाई गई, पीटीवी की बिल्डिंग पे हमले भी हुए, डी चौक पे कब्रें भी खोदी गई। तो इसलिए इस जमात का भी बार बार इस तरह के एनओसीज और इजाजतें लेके उसकी धज्जियां उड़ाने का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, पुलिस वालों का सर फोड़ने का भी